वो बंदर यहाँ कितने खतरनाक हैं। किसी का थैला था जिसमें नारियल था, इसने छीन लिया है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी को। काफ़ी दिनों बाद एक लंबा व्लॉग प्लान करने वाले हैं हम लोग। गर्मी इतनी थी कि कहीं निकल नहीं पा रहे थे, तो आज 23rd में हम निकलने वाले हैं मालसेज घाट की ओर। और रास्ते में लेण्याद्री गिरिजात्मक मंदिर पड़ता है, तो वहाँ भी जाएंगे। और सबसे पहले वहाँ जाएंगे क्योंकि आई थिंक 10 to 20 किलोमीटर का डाइवर्सन है, तो पहले वहाँ जाएंगे। और उसके बाद फिर मालसेज घाट में हमारा 2 दिन का स्टे है। स्टे के लिए हमने बुक किया है एमटीडीसी का रिजॉर्ट, जो कि काफ़ी इकोनॉमिक प्राइस में हुआ है। तो बस अब निकलने ही वाले हैं, पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो फाइनली सब कोई रेडी हो गए हैं और ये देखो अब निकलने वाले हैं। गाड़ी में चार्ज है 88% और रेंज दिखा रहा है 403 किलोमीटर्स। तो बच्चे भी रेडी हैं, हम निकल रहे हैं। अब गाड़ी हमारे पास पहले XUV 700 हुआ करती थी, उसको बेच करके हमने ये गाड़ी ले ली। ऐसा क्यों किया वो आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, बाकी डिटेल्स भी शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए निकलते हैं। और रोड का काम हो रहा है, उसके कारण थोड़ा सा जाम लगता है, तो हाईवे पे आने में टाइम लगा। बीच में थोड़ा वेटिंग लग गया। उस बीच बैटरी 2% डिप हो गई है। ऐसा होता है, दैट्स ओके। हम भी ईवी को न्यूली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इवन मैंने तो शुरू में कंप्लेंट डाल दी थी कि मुझे रेंज नहीं मिल रहा। बाद में मैंने मतलब उन्होंने एक जॉइंट ड्राइव अरेंज की थी, बट उसके पहले मैंने गाड़ी को खुद से ड्राइव किया और रियलाइज़ किया कि रेंज अच्छा दे रही है। इवन एक्चुअली जो इन्होंने प्रॉमिस किया है 460 किलोमीटर्स का रेंज इन्होंने प्रॉमिस किया है इन ऑन फुल चार्ज। और बैटरी जो किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर दिखाती है जब आप अच्छे से ड्राइव करते हो, तो वो 11 किलोवाट आवर तक चला जाता है। दैट मीन्स कि इट इज़ केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट इट इज़ प्रॉमिसिंग। आगे में भी जस्ट 100 मीटर में जाम दिखा रहा है, आप मैप में देख सकते हो यहाँ पे कैसा जाम है। और आगे अभी तो खुला ट्रैफिक है, और यहाँ से राजगुरु नगर तक ऐसा ही मिलने वाला है। उसके बाद फिर थोड़ा खुला मिलेगा। बट हम यहाँ पे चार्जर मिल गया है, तो हम सोच रहे हैं चार्ज ही कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा रिमोट एरिया में जा रहे हैं, घाटी पहाड़ में जा रहे हैं। 180 किलोवाट का चार्जर है, 5-10 मिनट के ब्रेक में अच्छी चार्ज हो जाएगी। सो लेट्स डू इट। होने लग गई है, सिर्फ 11 मिनट में 90% हो जाएगा। और 90% से ज़्यादा मैं चार्ज करना प्रेफर नहीं करता अभी के लिए। वाह, स्पीड देखो, 100.2 किलोवाट के स्पीड से चार्ज हो रही है। बहुत फास्ट चार्ज है अभी। और अच्छी बात क्या है पता है, सारा चार्जर जो है, चार्जिंग जो है फ्री है बिल्कुल भी, विनफास्ट की तरफ से 3 सालों के लिए। तो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट फुली। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे झूला भी है, तो बाबू बहुत देर से जिद कर रही थी झूला झूलने का। शायद अब खुश लग रही है थोड़ी सी। तो गाड़ी में बहुत परेशान किया है इसने, है ना। हाँ। चार्जिंग फैसिलिटी जो है महिंद्रा के द्वारा सेटअप की गई है। अब फास्ट चार्जिंग 180 किलोवाट का चार्जर है। हमारी गाड़ी जो है 100 किलोवाट रेट को सपोर्ट करती है। गाड़ी चार्ज हो गई है और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की ओर। हाँ, ऑल डन, चलो निकलते हैं फिर। तो ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं लेण्याद्री के पार्किंग में। और ये सामने ये जो आपको व्यू दिख रहा है, जो केव्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, वहां हमें ट्रैक करके जाना है। तो यहाँ से, जो कि पार्किंग से करीब 100 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। और यहाँ पे देखो आप, बोर्ड पे काफ़ी सारी जानकारी लिखी हुई है, जिसमें टिकट प्राइस भी है। टिकट प्राइस पर पर्सन 25 रुपये है और बच्चों के लिए मुफ्त है। टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक का होता है। बाबू जो है बहुत नखरे कर रही है, सो के उठी और इसका मूड खराब है।
बट वहीं उसके बड़े भाई को बहुत मजा आ रहा है ट्रैक करने में, शिवाय आगे आगे चल के जा रहा है, उसको हमारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल ही है। मतलब मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। फैमिली के साथ बच्चों को नखरे को झेलते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। नॉर्मली आज उतनी भीड़ नहीं है, मगर जब कोई गणेश उत्सव होता होगा तो अब बहुत ज्यादा भीड़ होती होगी। ऐसे तो चढ़ाई आसान ही लग रही है क्योंकि काफी ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और पिछली बार भी इसी टाइम पे आया था, काफी धूप थी और फिर भी गर्मी का कोई एहसास नहीं होता, काफी रिलैक्स फील होता है चढ़ाई करने में। बीच बीच में ऐसे पानी के सोर्स बने हुए हैं तो आपको ठंडा पानी पीने के लिए भी मिल जाता है। पर यहाँ बंदरों से सावधान रहना बहुत जरूरी है क्योंकि बंदर सामान छीन कर भाग जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है आप अच्छा व्यू देख सकते हैं पीछे मुड़ मुड़ कर। वो बंदर यहाँ कितने खतरनाक हैं। किसी का थैला था जिसमें नारियल था, इसने छीन लिया है, ये छोड़ भी दिया वापस। ये जो है ये चढ़ाई का लास्ट स्ट्रेच है। पता नहीं ये साइकोलॉजिकल है या क्या, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही फील होता है। ये जो है टॉप पे आप पहुंचे हम लोग, यही है लेनियाद्री केव्स, फेमस फॉर इट्स हिस्ट्री। किधर से व्यू जो है ऐसा दिखता है, बारिश होती रहती तो बहुत अच्छा दिखता। अब मैं सोच के आया था बारिश का दिन है, चलते हैं बढ़िया व्यू दिखेगा। ऐसे भी बढ़िया है, ऊपर आने में हवा इतनी अच्छी लग रही है कि गर्मी और धूप का पता नहीं चल रहा है। लिखा है कि स्तूप पे पैसा डालना मना है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। ये देखो ये आर्किटेक्चर है, स्तंभ बोलते बेटा उसको। ताजमहल जैसा तो नहीं है। ये जो है एक हॉल है, इसमें सेंटर में आप वो स्तूप देख सकते हैं। ये मेन स्तूप है। यहाँ पे जब लाइट आती है बाहर से तो वापस रिफ्लेक्ट भी होती है, उसका फीलिंग ऐसा होता है, लगता है जैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो, लाइट का सोर्स ही वो स्तूप बन गया हो। चलो आगे चलो। तो स्तूप वाला जो केव है उसके ठीक ऊपर में एक और केव है जो कि मुख्य गर्भगृह भी है लेण्याद्री गणेश जी का। तो यहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही दिखा रहे हैं। तो दर्शन के बाद हमने उतरना शुरू कर दिया और सबसे पहले देखा, ये देखो कुछ लोग बंदर को पानी पिला रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया सीन था। बहुत जल्दी हम नीचे आ गए और सबसे पहले हल्का सा नाश्ता किया। बड़ा पाव खा रहा है शिवाय, खाओ, गरम है देखना। गरम लगा। तो अब निकलते हैं और चलते हैं मालसेज घाट की ओर। इस व्लॉग के अगले पार्ट में हम कवर करेंगे मालसेज घाट का एरिया। आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।